हमारे चैनल पे खुशामदीद। तो आज की वीडियो में हम चार्ल्स डार्विन की म्यूज़िकल हाइपोथेसिस को पढ़ेंगे, जो कि लिंग्विस्टिक्स में सिग्निफिकेंट कंसीडर की जाती है। तो इसकी स्टेटमेंट में ही सेज दैट ऐसा हो सकता है कि हमारे जो प्रोजेनिटर्स मतलब एंसेस्टर्स बावजदाद हैं इंसान के, चाहे वो मेल्स हैं, फीमेल्स हैं या दोनों जिनसे हैं, ऐसा हो सकता है कि एक प्रॉपर लैंग्वेज सिस्टम डेवलप होने से पहले अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन, अपने जज्बात का इजहार एक दूसरे से करने के लिए हो सकता है कि उन्होंने म्यूज़िकल नोट्स या रिदम का यूज़ किया हो। ये स्टेटमेंट दी थी चार्ल्स डार्विन ने 1871 में। चार्ल्स डार्विन के मुताबिक इंसानों ने ये जो म्यूज़िकल एबिलिटीज़ थी, इनको एक प्रॉपर लैंग्वेज स्ट्रक्चर के डेवलप होने से पहले एक्वायर किया था, पहले अडॉप्ट किया था। और उसके मुताबिक ये जो म्यूज़िकल एक्सप्रेशंस हैं, ये वो कब यूज़ किया करते थे, मुआशरे में, सोसाइटी में बात करते हुए या एक दूसरे को माइल करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। फिर डार्विन कहता है कि ऐसा हो सकता है, मतलब कंफर्म नहीं है, माइट का यूज़ यहाँ पे यही इंडिकेट करता है कि ऐसा हो सकता है कि हमारे इंसेस्टर्स ने ये म्यूज़िकल नोट्स या रिदमिक साउंड्स को यूज़ किया हो एक दूसरे को इफेक्शन, प्यार, मोहब्बत दिखाने के लिए या एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए। अब ये जो आइडिया है, ये इस कंसेप्ट को चैलेंज करता है। एक जो टिपिकल इमेज है कि अर्ली ह्यूमंस अनकल्चर्ड थे, उनको कोई तहजीब नहीं थी या बेसिक्स उनके पास नहीं थी। तो ये चार्ल्स डार्विन की ये जो हाइपोथेसिस है, ये इस कन्वेंशनल इमेज को चैलेंज करती है, क्वेश्चन करती है। अब डार्विन की ये जो थ्योरी है, ये है तो बहुत इंटरेस्टिंग और ये समहाउ ट्रू भी फील होती है कि हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन स्टिल ये एक हाइपोथेसिस है, क्योंकि हमारे पास कोई कंक्रीट या डायरेक्ट एविडेंस नहीं है जो इसकी इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करे। इसकी वजह से डार्विन का ये कंसेप्ट एक हाइपोथेसिस है, ना कि कोई थ्योरी। अब डार्विन की ये जो हाइपोथेसिस है, इसकी बुनियाद ये ऑब्जर्वेशन या मुशाहिदा है कि बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादातर जानवर या परिंदे अपनी सोशल इंटरेक्शंस में म्यूज़िकल साउंड्स या रिदम्स को यूज़ करते हैं। इसी ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे चार्ल्स डार्विन ने अपनी डार्विन्स म्यूज़िकल हाइपोथेसिस दी थी। डार्विन एक और हैरानकुन बात करता है कि हमारी ये जो वोकल पैटर्न्स यानी कोई आवाज़ प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है, ये हमारे दिमाग के एंशियंट पार्ट्स, जो बहुत बेसिक पार्ट्स हैं, जो हम अदर वर्टिब्रेट्स जैसे मछलियाँ, मेंढक, इन सब के साथ शेयर करते हैं अपने दिमाग का एक बहुत छोटा सा पार्ट, ये एबिलिटी उस पार्ट में लोकेटेड है, आवाज़ प्रोड्यूस करने वाली। लेकिन उसके बाद वो कहता है इसका ये मतलब नहीं है कि वो भी हमारी तरह बोल सकते हैं, क्योंकि इंसानों में जो लैंग्वेज एबिलिटीज़ हैं वो बाकी वर्टिब्रेट्स की निस्बत कम्प्लेक्स है, इसलिए ये डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यही वो चीज़ है जो हमारी लैंग्वेज को उनकी लैंग्वेज से डिफरेंट बनाती है, हमारे साउंड सिस्टम को उनके साउंड सिस्टम से डिफरेंट बनाती है। और इसी की वजह से इंसान उनसे एक हायर लेवल पे फॉल करते हैं। इस पॉइंट पे डार्विन ये कहते हैं कि हमारी जो स्पोकन लैंग्वेज है, हमारी बोलचाल वाली जो ज़ुबान है, वो तकरीबन 1 लाख या 50,000 साल पहले डेवलप हुई, जबकि जो राइटिंग लैंग्वेज है, रिटन लैंग्वेज है, लिखने का काम है, जो लिख के कम्युनिकेशन होती है, वो इससे बहुत दूर बाद ये सिलसिला शुरू हुआ था। बोल के कम्युनिकेशन वाला सिलसिला बहुत पुराना है, जबकि लिखने वाला उसकी निस्बत थोड़ा लेटेस्ट है। लेकिन इसके लिए भी हमारे पास कोई फ़िज़िकल या कोई प्रॉपर सबूत नहीं मिलता कि लैंग्वेज कब, कहाँ और कैसे शुरू हुई। अब साउंड का, आवाज़ का सोशल इंटरेक्शन में क्या रोल है, ये हम देखते हैं। अब जो अर्ली ह्यूमंस थे, पहले के इंसान थे, उनका सोशल इंटरेक्शंस यानी अपने माशरती या माशी तल्लुकात वगैरह को बिल्ड करने में जो साउंड का यूज़ था, वो इस बात पे एम्फसिस करता है कि बातचीत या बोल चाल ये माशरती या माशी तल्लुकात को बिल्ड करने के लिए, सोसाइटल बॉन्ड्स को बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
और ये सारा कुछ, ये सारी बातें पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हम ये कह सकते हैं कि जो आवाज़ है इसी ने बुनियाद रखी थी हमारे कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम की, कि हम अपने लिख के बात करते हैं, तस्वीरों के थ्रू बात करते हैं। ये सब हमारे पास लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन जो साउंड सिस्टम है, जो हमारा बोल के कम्युनिकेशन वाले सिस्टम है, ये सबसे पहला और पुराना है और इसी ने बुनियाद रखी बाकी दूसरे सिस्टम्स की, रिटर्न विजुअल ऑडियो एंड डेट ऑल। तो आज की वीडियो के लिए हमने बस पढ़ी चार्ल्स डार्विन की म्यूज़िकल हाइपोथेसिस। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ भी आई होगी, आपने इसे पसंद भी किया होगा। मज़ीद वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड होती रहेंगी, उसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।